दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 लेकर आए हैं दोस्तों, स्ट्रेट लाइन का, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज में कवर करेंगे। और बहुत दिनों से मांग थी कि सर प्लीज स्ट्रेट लाइन लेकर आओ। ऑलरेडी दोस्तों मैंने 5.1 अपलोड कर दिया था। और साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं पार्ट 2 का सिलेबस कंप्लीट करा रहा था। हमने पार्ट 2 में लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकेंड, लेसन नंबर थर्ड, जो बहुत ही बड़ा लेसन था, उसमें आई थिंक बस 1 या 2 एक्सरसाइज बाकी है। एंड दोस्तों साथ में मैंने लेसन नंबर फिफ्थ भी कवर करा दिया। अब आपको कौन सा लेसन चाहिए आप प्लीज नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और पार्ट 2 की जो चीजें हैं दोस्तों, प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे आ रही है। और पार्ट 1 की चीजें दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल्स पे आ रही है। रीजन ये है कि हम फटाफट हम वीडियोस क्या कर सके, अपलोड कर सके। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर पूरा का पूरा इस एक्सरसाइज में हम दोस्तों स्लोप से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। कभी भी दोस्तों अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप के अभी तक टोटल 2 फॉर्मूलेज हैं। एक स्लोप का कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है दोस्तों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और दूसरा दोस्तों आपको स्लोप का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों, टेन थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे दोस्तों, व्हेन थीटा इज गिवन। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे दोस्तों, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ क्या है। अगर मुझे समझो, मैं फर्स्ट वाले का स्लोप निकाल रहा हूं। ए हमें दिया है 2, -1 और बी हमें दिया है दोस्तों 4, 3। और हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप खुद बताओगे सर फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्या है दोस्तों, गिवन है। अब चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैं पॉइंट को डिफाइन करूंगा, लेट ए 2, -1 बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, 3। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x1 y1। यहाँ पे सॉल्व करूं तो दोस्तों क्या आएगा x2 y2। यस। अब ये सॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ किसका स्लोप निकालना है दोस्तों, लाइन ए बी का। स्लोप ऑफ लाइन ए बी विच इज इक्वल टू, यस व्हाट इज फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। यस, व्हाट इज y2, द वैल्यू ऑफ y2 इज दोस्तों 3 है। एंड माइनस व्हाट इज y1, y1 वैल्यू कितना है दोस्तों, -1। -1 लिखते टाइम ब्रैकेट लेंगे, कभी भी दो साइन पास में नहीं होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद वैल्यू ऑफ x2 4 माइनस वैल्यू ऑफ, अगर मैं x1 की बात करूं तो दोस्तों 2 आएगा। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 माइनस माइनस प्लस एंड 4 माइनस 2 2। तो फाइनली ऊपर 4 नीचे 2, तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 2। तो यहाँ पे हमने स्लोप ऑफ लाइन ए बी का आंसर कितना निकाल दिया दोस्तों 2। अब रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता कि आपका इतना टाइम मैं लूं, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए। तो ये 3 आप खुद सॉल्व कर लोगे उसके अंदर का। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने जाता हूं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। इफ द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर 2 and 3। अब देखो x एंड y इंटरसेप्ट कभी भी अगर आपको आया तो x इंटरसेप्ट मतलब ये x एक्सिस को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और दोस्तों हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर इस तरह का पार्ट आया तो आप एक डायग्राम बना लो। डायग्राम कलरफुल ले लेता हूँ, यस। आप डायग्राम बना लो, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यस। अब मैं यहाँ पे से एक लाइन पास कर रहा हूँ, यस। अब देखो ये जो लाइन है दोस्तों, एक्स एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट क्या है दोस्तों, एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट इज 2। मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, वाई क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 0। ये हमेशा याद रखना, एक्स इंटरसेप्ट जो 2 दिया है तो मतलब वाई का वैल्यू क्या होगा 0। मतलब एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट क्या आएगा 2, 0। सेम दोस्तों जो आपको दूसरा पॉइंट दिया है 3 दिया है, देखो वाई इंटरसेप्ट 3 दिया है। वाई इंटरसेप्ट 3 मतलब दोस्तों जब भी आप वाई एक्सिस पे पॉइंट लोगे तो 0 कॉमा करके लोगे, मतलब वहां पे एक्स 0 होगा। तो दोस्तों आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। और आपको क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन एल। अगर समझो मैंने यहाँ पे ये इसे लाइन एल दिया है, यस। अब देखो अगर मुझे लाइन एल इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों 2, 0 एंड इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों 0, 3। क्या बात है सर, आपने दोनों सब कुछ बता दिया। यस, दोनों ही बता दिया आपको। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सेम वही प्रोसीजर। देखो यहाँ पे लेट 2, 0 लिया, यहाँ पे क्या लिखा 0, 3। यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, डिफाइन करूंगा। यहाँ पे क्या आएगा x1 y1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x2 y2।
अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, किसका स्लोप निकालना है, इनकेस समझो स्लोप ऑफ लाइन एल है इसलिए मैं नेमिंग नहीं दे रहा हूँ, लाइन एल। फॉर्मूला पता है दोस्तों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस, व्हाट इज y2, यस 3 है दोस्तों, माइनस x y1 कितना है दोस्तों 0, x2 कितना है दोस्तों 0, x1 कितना है दोस्तों 2। तो फाइनली जो हमारा आंसर है 3 आएगा, नीचे -2, तो आंसर कितना है -3/2। तो दोस्तों हमने इसका भी स्लोप क्या कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज थीटा। यस, यहाँ पे हमें थीटा दिया है दोस्तों, इंक्लिनेशन मतलब अपने को क्या दिया है, थीटा दिया है। थीटा कितना दिया है दोस्तों 30 डिग्री। अगर अपने को थीटा दिया है उन्होंने और हमें बोला है स्लोप निकालने के लिए, तो मैंने बोला है कि जब भी थीटा दिया होगा तो आप स्लोप का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, एंड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan 30, एंड tan 30 विच इज इक्वल टू कितना होगा 1/√3 हो गया। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन। ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे π/4, और 10 π/4 का आंसर कितना होता है 1, बस 1 इसका स्लोप आएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, यस, अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट, वही क्वेश्चन आया दोस्तों, इंटरसेप्ट बना रहा है। तो 3 इंटरसेप्ट मतलब ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब पहला वाला एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो क्या होगा 3,0 और दूसरा वाला क्या होगा जो दोस्तों 0,3। एंड फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। यस, यहाँ पे आपको स्लोप नहीं बोला है, यहाँ पे इंक्लिनेशन बोला है। तो इंक्लिनेशन, अब इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं, और यहाँ पे एक लाइन तो अच्छे से ड्रॉ कर दो यार। हाँ, अब अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है दोस्तों, वो देखो क्या बोला है, अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स के साथ भी 3 बना रहा है, तो ये 3,0 एंड वाई के साथ क्या आएगा दोस्तों 0,3। थोड़ा अच्छे से लिखो 0,3। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। हमें क्या करना है दोस्तों, इस लाइन का इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। अब थीटा देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे कि लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट 3,0 और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इट पॉइंट ऑन 0,3। वैसे आप लिखना, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। देखो मैं यहाँ पे पहला 3,0 एक्स एक्सिस का पॉइंट, एंड देन दोस्तों 0,3, इसे मैं क्या लूंगा दोस्तों x1 y1, इसे हम क्या लेंगे x2 y2। यस, अब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं स्लोप ऑफ लाइन विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे वैल्यू ऑफ y2 कितना है दोस्तों 3 है, वैल्यू ऑफ y1 कितना है दोस्तों 0 है, वैल्यू ऑफ x2 कितना है 0 है, x1 कितना है 3 है। तो फाइनली यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, तो यहाँ पे आंसर कितना है -1। तो ये स्लोप ऑफ द लाइन हमें मिल गया दोस्तों। हमें क्या मिला, स्लोप ऑफ द, थोड़ा अच्छे से लिखें, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन हमें दोस्तों कितना मिल गया -1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इंक्लिनेशन निकालना है, मतलब हमें tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो आपको पता है स्लोप का एक और फॉर्मूला है m इक्वल टू tan थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, m इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों tan थीटा। तो m, अब हमें m का वैल्यू तो पता है दोस्तों, m का वैल्यू कितना है दोस्तों अभी हमने निकाला। m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन कितना है दोस्तों -1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan थीटा। यस, अब आपको क्या करना है, ये -1 का ही वैल्यू आपको क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ये तो पता है 1 किसका वैल्यू होता है दोस्तों tan π/4 का, इतना तो आपको पता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये 10 माइनस फॉर्म में, मुझे इसे क्या करना है दोस्तों प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकता हूं, तो दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, हमने ट्रिगो में पढ़ा था कि यहाँ पे एंगल क्या होता है दोस्तों पाई। सबसे पहले आप ये पता करो कि 10 कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और दोस्तों ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो दोस्तों इसमें आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो दोस्तों इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें भी 10 पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों में हमारा 10 क्या है दोस्तों नेगेटिव है। तो रेड मार्क करता हूं, यहाँ पे भी 10 नेगेटिव, यहाँ पे भी है। अब दोस्तों या तो मैं इस एंगल का हेल्प ले सकता हूं, या तो मैं इस एंगल का हेल्प ले सकता हूं, बट मैं कौन से एंगल का हेल्प लेने जा रहा हूं, पाई वाले एंगल का हेल्प लेने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे
अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो हमेशा हम सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लिखते टाइम क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे हम लिखते हैं तो पाई प्लस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला हमने सेकंड लेसन में पढ़ा है कि टेन पाई माइनस थीटा, इसका आंसर हमेशा दोस्तों क्या आता है, माइनस ऑफ टेन थीटा। ये हमेशा आता है इसका आंसर, टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिखो, बट सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए यहाँ पे टेन नेगेटिव है तो माइनस टेन थीटा आता है। तो देखो जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप ये फॉर्मूला याद रखो कि माइनस ऑफ टेन थीटा का फॉर्मूला ये है। अगर कभी भी टेन माइनस फॉर्म में तो उसको प्लस में लेके जाने के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो माइनस है, इसको अगर मुझे प्लस लेके जाना तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, पाई माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है दोस्तों, पाई बाय 4, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टेन थीटा। अब देखो इसे मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है आ गया भाई, यस। अब देखो मैं इसे किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे टेन, ये देखो ये 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 पाई बाय 4, और इक्वल टू टेन थीटा, एंड टेन टेन कैंसल, देन थीटा विच इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। जो हमें चाहिए था फाइनली दोस्तों मिल गया। इन हमें क्या करना था, इंक्लिनेशन निकालना था, और फाइनली दोस्तों हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, दो चीजें एक ही साथ था, कॉम्बो पैक था, कॉम्बो पैक हमने सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, यस। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं कि मस्ती करने के लिए यूज करना, ऐसा मत करना। सो दैट द पॉइंट, पहला पॉइंट है दोस्तों ए 4,4, बी 3,5 एंड सी -1, आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यस, एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, यहां पे मैं पॉइंट ए रख रहा हूं। अभी नेमिंग मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन सा वाला साइड 90 का है, तो अभी तो बस इतना ही रख रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें टोटल 3 साइड होगा, तो पहले आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहा हूं। फिर मैं क्या करूं, अब देखो यहाँ पे स्लोप अब डायरेक्ट निकालना, अब बार बार वो फॉर्मूला मत लिखना। एक बार स्टार्टिंग में भाई साहब लोगों को बोल देना कि स्लोप का फॉर्मूला टीचर अपने को आता है x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। कोई टीचर आपके अगेंस्ट में नहीं आएगा, ऐसे आप मस्त बॉक्स बना देना। कोई टीचर आपको नहीं बोलेगा कि आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए था, टीचर हमने लिख दिया। अब बार बार फॉर्मूला मत लिखो, पहले ए बी का वैल्यू निकालो। देखो y2 वाला पहले लेना है, मतलब पीछे वाला। तो ए बी है ना, तो नीचे वाले से स्टार्ट करना है, आउटसाइड से, आउटसाइड माइनस आउटसाइड। देखो 5 माइनस 4 किया, डायरेक्ट किया। अब x वाला 3 माइनस 4, तो फाइनली यहाँ पे अगर आप आंसर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 बाय -1 विच इज इक्वल टू -1। अब दोस्तों जैसे ही आपका स्लोप ऑफ ए बी हो गया, आप क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ बी सी निकाल दो। स्लोप ऑफ बी सी कैसे निकालोगे, सेम देखो बी सी है, सी से स्टार्ट करो आउटसाइड से, -1 -5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -1 -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -4। फाइनली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस माइनस कैंसल, 3/2। अब दोस्तों इसके बाद एक और इसमें साइड आएगा, स्लोप ऑफ BC हो गया। अब स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC निकाल दो। अब उसमें भी सेम फॉर्मूला, अब देखो A से C आना है, तो मतलब यहाँ से आउटसाइड में -1 से 4 चले जाओ, -1 to 4, देन यहाँ पे -1 से यहाँ पे भी दोस्तों 4, तो आई थिंक यहाँ पे -5 ऊपर और नीचे भी -5 विच इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों इसके अंदर ऑब्जर्व करो, कोई ऐसा दो साइड है जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर -1 आ रहा है, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, कभी भी अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन दोस्तों -1 आता है। अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम आएगा, बट अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन का आंसर कितना आना चाहिए, -1। तो यहाँ पे दो कोई ऐसी लाइन है जिसका मल्टीप्लीकेशन करके -1 आएगा, देखो ये। या तो ऐसे भी देख सकते हो, कोई ऐसी लाइन है जिसका स्लोप उल्टा एंड अपोजिट है, ये दोनों है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा, देखो इसके बाद यहां लिख रहा हूं, हियर स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप किसके साथ मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ए सी। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई किया तो हमें दिख रहा है, अभी हमें -1 आंसर मिला। अब दोस्तों यही तो आंसर चाहिए था। अगर कभी भी दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 मिल रहा है, मतलब वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो देखो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। अब देखो इसमें से रिपीट कौन सा हो रहा है, ए हो रहा है, तो मतलब ए वाला एंगल अपना 90 है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। अब डायग्राम हमने बना दिया, तो डायग्राम आपको लास्ट में बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे
आपको -1 मिल गया एंड देयरफॉर इससे ये पता चला कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है किसको, परपेंडिकुलर ए सी को, एंड देयरफॉर द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एट एंगल 90 डिग्रीज एंगल ए, ऐसा आप लिख सकते हो, एंड देयरफॉर द पॉइंट या देयरफॉर द वर्टाइसेस ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा आप मेंशन करके पूरा क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। मेन मोटो ये था दोस्तों, अगर जैसे ही आप 90 दिखा दोगे मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है ये। चलते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना चाहिए इस क्वेश्चन को भी। थोड़ा सा हम नीचे ले रहे हैं। यस, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज डायग्राम को ही समझ के आपको बहुत कुछ समझ में आना चाहिए। एक लाइन है, yes. ये जो लाइन है दोस्तों ये क्या कर रहा है पता है, ये लाइन स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मतलब इसी लाइन का स्लोप निकालना है, विच मेक एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये दोस्तों क्या कर रहा, और यहाँ पे क्या लिखा, मेजर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये देखो दोस्तों ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है दोस्तों, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये जो हमारी लाइन है, ये जो लाइन है दोस्तों ये वाई एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज मतलब ऐसा घड़ी जैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे में ये कितने का एंगल बना रहा है दोस्तों, 45 डिग्री का। एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा। तो दोस्तों ये लाइन 45 का एंगल बना रहा है, और हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। अब तो बहुत ही दिक्कत है, स्लोप कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कभी भी कोई भी लाइन है तो उसका हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए रहता है। अगर ये एंगल मिला तो उसे हम थीटा लेके एम थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर ये 45 है तो ये 45, ये तो आपको पता है 90 है, 90 प्लस 45 कितना होगा दोस्तों, 135, और 180 में से अगर 135 माइनस करोगे तो यहाँ पे 45 आएगा। और बट अपने को एंगल कौन सा चाहिए दोस्तों, ये वाला, तो 180 माइनस 35 करोगे तो 45 करोगे तो 135, तो मतलब अपना एंगल कितना है, 135, और वहां से आप अपना स्लोप क्या कर सकते हो, तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो। बट इससे भी एक सिंपल सा ऑप्शन है, आप क्या करो, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक पैरेलल लाइन आप क्या करो यहां से ड्रॉ करो। अब देखो मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, किसको ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों, वाई एक्सिस को, तो इस लाइन को मैं नेमिंग दे रहा हूं पी। अब यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं ड्रॉ लाइन पी पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब बताओ अगर यहां पे 45 का एंगल है तो हमने छोटे क्लास में एक चीज पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो एक के नीचे एक, तो वैसे अगर ये लाइन पैरेलल है, ये 45 है तो ये भी क्या होगा दोस्तों 45, ये आपने पढ़ा है। और दोस्तों अगर ये पैरेलल लाइन है, अगर ये पैरेलल लाइन है, कभी भी अगर कोई भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये जो एंगल है आपको दिख रहा है कि ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का विथ एक्स एक्सिस, क्योंकि हम पैरेलल लाइन किससे ड्रॉ कर रहे हैं, वाई एक्सिस से, तो यहाँ पे पक्का एंगल हमें 90 का मिलेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर थीटा विच इज इक्वल टू 45 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 135, या तो उसके पहले वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उससे भी आप कर सकते हो, क्योंकि मेन कभी भी आपको थीटा चाहिए तो ये याद रखना लाइन के इस साइड का ही एंगल आपका थीटा रहेगा, वो आपको बस ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं यूज करूंगा एम थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे दोस्तों टेन थीटा, थीटा कितना है 135, अब 135 के एंगल्स को हम डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसे आप या तो 180 माइनस करो या तो 90 प्लस करो। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 10 180 माइनस 45 कर देते हैं, 180 में से अगर आप 45 को माइनस करते हो तो भी 135 आता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 3.2 में शायद मैंने बताया था, और बहुत ही अच्छा वो आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और मैंने बहुत ही अच्छे से, मतलब आप मेरे वीडियोस को देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये 180 माइनस है, तो मैंने क्या बोला है, जब भी अगर ये 180 कौन से एक्सिस का एंगल है दोस्तों, 180 आपको पता है कि यहाँ पे 180 यहाँ का एंगल है, एक्स एक्सिस का एंगल है, और एक्स एक्सिस का एंगल है तो 10 का 10 ही होगा, और ये डायरेक्ट हम 45 लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 मतलब दोस्तों क्या होगा,
180 माइनस 45 मतलब या तो 135 वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों? 135 आपको पता है कि ये देखो यहाँ पे 90 से 180 रहता है, तो 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस और फाइनली यहाँ पे -1। तो फाइनली हमें पता चल गया कि 135 10 135 का आंसर कितना आएगा? -1। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे हमारा स्लोप का आंसर कितना है दोस्तों? -1। अब दोस्तों ये देखो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। 10th का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच पॉइंट आर कोलिनियर। अब दोस्तों हमें क्या बोला है? पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अब दोस्तों अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, पहले से उन्होंने हमें बोल दिया कि पॉइंट्स आपका क्या है? कोलिनियर है। तो यहाँ पे देखो मैं दोस्तों P पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे Q पॉइंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों R पॉइंट लिख रहा हूँ। P पॉइंट क्या है दोस्तों मेरा? K -1, Q क्या है दोस्तों? 2 1, R क्या है दोस्तों? 4 5। यस। अब अगर कभी भी कोई भी पॉइंट कोलिनियर है तो हमें पता है स्लोप ऑफ PQ जो है वो इक्वल होगा, किसको इक्वल होगा दोस्तों? स्लोप ऑफ QR को। ये आपने 10th में पढ़ा है कि कभी भी अगर कोई भी तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उसमें के 2 पॉइंट का स्लोप नीचे के 2 पॉइंट्स के स्लोप को इक्वल होगा और वहीं से हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूला मत लिखो, यहाँ पे चाहिए तो एक बार स्लोप का फॉर्मूला लिख दो। पी क्यू है तो क्यू से स्टार्ट करो आउटसाइड से, तो 1 -1, तो -1 लिखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट अब +1 लिख रहा हूँ। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो। देन एक्स वाला लिखोगे तो 2 - के। सेम अगर आप क्यू आर लिखोगे तो क्यू आर में क्या आएगा? आउटसाइड वाला माइनस करो, 5 -1, फिर इनसाइड क्या आएगा? 4 -2। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? 2 अपॉन 2 के, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 2। अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे देखो 2 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, और ये वाला पार्ट दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 के। अब यहाँ पे ये 4 यहाँ पे चाहिए तो 4 2 8, या तो 4 4 कैंसिल भी कर सकते थे, एंड 4 के। अब दोस्तों यहाँ पे 4 के यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 8 है, 4 वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 के विच इज इक्वल टू 4, देन के विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें के का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया 1। तो ये वाला सम आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं और देखना, ध्यान से डायग्राम देखना। देखो ये डायग्राम है, अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट हमें दिया है 3, -1। अब मुझे बताओ x अगर पॉजिटिव है और y अगर माइनस है, आपको पता है कि x ये प्लस होता है, ये y प्लस होता है, ये x माइनस होता है, ये y माइनस होता है। तो x प्लस है, y माइनस है, तो x प्लस है, y माइनस है, मतलब ये वाला पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये वाला ही पॉइंट इसी में आने वाला है, मतलब दोनों ही पॉइंट यहाँ पे आएंगे। और दोस्तों यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, यहाँ से एक क्या हो रही है? आपकी लाइन पास हो रही है, और आपको क्या करना है? मतलब यहाँ पे कहीं पे भी वो पॉइंट आएंगे। सपोज मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। यस। अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, कहीं पे एक पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट आपको पता है, एक पॉइंट आपका क्या है दोस्तों? 3, -1, और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? 4, -2। तो यहाँ पे आपने दोनों ही पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन। मतलब आपको देखो एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन नहीं दोस्तों। तो ये एक्स एक्सिस है, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये हमारा गिवन लाइन है, तो इसके बीच में जो एक्यूट एंगल है ये आपको क्या करना है दोस्तों? फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे थीटा तो नहीं लिख रहा हूँ, इसे मैं अल्फा लिखता हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये इंक्लिनेशन इस साइड का रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले आप इसका थीटा फाइंड आउट कर लो, और थीटा मिल जाएगा। थीटा मतलब दोस्तों आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, 180 में से माइनस कर दो, अपने आप ये एंगल आ जाएगा। तो देखो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिया है, एक पॉइंट क्या दिया है? A 3, -1, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है दोस्तों? 4, -2। अब अगर मैं इसे डिफाइन करूं पॉइंट्स को, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? x1 y1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? x2 y2। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? स्लोप ऑफ लाइन
ए बी विच इज इक्वल टू यस, यहाँ पे अगर मैं इसे फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो यस व्हाट इज y2, अगर वैल्यू ऑफ y2 की अगर मैं बात करूँ तो क्या है दोस्तों -2, एंड वैल्यू ऑफ y1 की बात करूँ तो दोस्तों क्या है -1, देन x2 की अगर मैं बात करूँ तो क्या है दोस्तों 4, एंड अगर मैं x1 की बात करूँ तो दोस्तों कितना है 3। प्लीज ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये -2 है, माइनस माइनस +1, 4 माइनस 3 दोस्तों 1, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा दोस्तों, देखो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 दोस्तों 1, एंड नीचे 1, तो फाइनली आंसर यहाँ पे कितना आएगा -1। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे स्लोप का आंसर कितना है दोस्तों -1। देखो आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे ये मैं पिछले बार की तरह क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, स्लोप का आंसर आपको पता चल गया कितना है दोस्तों -1। अब आपको -1 अगर पता चल गया तो अब मैं क्या करूंगा, ये थीटा निकाल सकता हूँ। थीटा कैसे निकालूंगा, ये देखो यहाँ पे स्लोप, जैसे मैंने पीछे एक सम सॉल्व किया, इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, टेन थीटा। अब स्लोप का आंसर कितना है दोस्तों -1, यहाँ पे टेन थीटा, देन आपको पीछे ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, 1 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 10π/4, और यहाँ पे क्या है टेन थीटा, और आपको पता है कि माइनस है, इसको अगर मुझे प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 10, फॉर्मूला है पाई माइनस ये समथिंग जो भी एंगल दिया है ये मैं लिख दूंगा, मैंने पीछे दूसरे या तीसरे सम में ये एक्सप्लेनेशन दिया है सेम क्वेश्चन का। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो 3π/4 आ जाएगा, 3π/4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 10 थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये 10 कैंसिल हो गया, तो देन थीटा विच इज इक्वल टू कितना है 3π/4, ये हमें थीटा का वैल्यू मिला। थीटा का वैल्यू अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिग्री में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। डिग्री में 3π/4 अगर आप लेकर आते हो तो यहाँ पे देखो पाई की जगह पे 180 रख के इसको कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ 45 105 आएगा, सॉरी 105 नहीं आएगा सॉरी। तो अगर आप यहाँ पे अगर इसे डिवाइड करते हो तो देखो किस तरह से 135 आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 45, और 45 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135। तो फाइनली इसका कैलकुलेशन आप करना है तो आप थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हो 135 डिग्री भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें मिल गया, बस ये पाई की जगह पे 180 रख के आप कैलकुलेशन कर दो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको थीटा मिल गया, मतलब ये वाला एंगल मिल गया, ये एंगल आपको मिल गया, कितना मिल गया 135, बट आपको एक्चुअल में ये एंगल निकालना है, ये एंगल। अब ये एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, तो दोस्तों 180 में से आप माइनस करोगे, आपको पता है एंगल इन लीनियर पेयर आपको पता है, तो दोनों ही एंगल का प्लस करके, तो देखो यहाँ पे मैं एंगल इन लीनियर पेयर अप्लाई कर रहा हूँ। देखो 135 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू 180 चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख दो एंगल इन लीनियर पेयर। देन दोस्तों यहाँ पे 180 माइनस 135, देन अल्फा इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 45 डिग्री। तो यहाँ पे फाइनली हमें जो एंगल निकालना था वो हमने निकाल दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हो, यहाँ पे अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड द पॉइंट इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m देन सो दैट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। देखो x1 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों y1 है, ये b क्या आएगा दोस्तों h, k, और इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये x1 y1 है ही है, तो अब चाहिए तो आप x1 y1 लिख दो, ये क्या आएगा x2 और y2। आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है, m इक्वल टू क्या आता है दोस्तों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो m ऐसे ही है, x2 y2 कितना है दोस्तों, y2 की जगह पे क्या आएगा k, माइनस y1 क्या है, y1 की जगह पे y1 ही है, x2 कितना है दोस्तों h है, और x1 की जगह पे दोस्तों x1 ही है। फाइनली ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा h माइनस x1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k माइनस y1, थोड़ा अच्छे से बनाओ, k माइनस y1। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना था वो आपको मिल गया, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखो k माइनस y1 पहले ये लिख दो और ये वाला पार्ट भी आपको मिल गया। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे पॉइंट ए बी सी दिया है और सो दैट बोला है करने के लिए, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वही कि अगर पॉइंट ए की लाइन पे दिया है तो मतलब ये पता चल रहा है कि पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, पॉइंट एच, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर। अगर वो ए की लाइन पे है तो मतलब कोलिनियर पॉइंट है।
अब कोलिनियर है तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ क्या आएगा दोस्तों, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ए बी का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ दोस्तों, तो देखो ये ए बी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लास्ट वाला माइनस लास्ट वाला, मतलब के माइनस जीरो लूंगा, और यहाँ पे फर्स्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, तो जीरो माइनस एच लूंगा। यहाँ पे अब देखो बीसी को भी ऐसे ही करूंगा, लास्ट वाला माइनस लास्ट वाला मतलब बी माइनस के, या तो आप फॉर्मूला लिख के सॉल्व करो, फर्स्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला ए माइनस जीरो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, के, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों बी माइनस के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ए। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो आंसर चाहिए, जिस हिसाब से मुझे आंसर चाहिए, यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे ए अपॉन एच चाहिए, तो ए अपॉन एच मतलब ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखो मैं इसी पार्ट को जो मुझे चाहिए उसके हिसाब से लिख रहा हूँ, ए वाला पार्ट यहाँ भेज दे रहा हूँ, ए अपॉन एच, बस यहाँ पे माइनस फॉर्म में, यहाँ पे बी माइनस के है, यहाँ का जो वैल्यू था वो यहाँ पे चले गया, जा सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ए एच है, ये माइनस बीच में रख रहा हूँ, इक्वल टू ये के से दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ के डिवाइड बाय के मतलब दोनों से हो गया। देन यहाँ माइनस ए अपॉन एच, यहाँ पे बी बाय के, यहाँ पे दोस्तों वन। अब लगभग लग रहा है कि मेरा थोड़ा बहुत आ रहा है, तो वन को अकेला करना है, वन को भी प्लस करना है, तो आप वन यहाँ भेज दो, प्लस हो गया, ये वाला पार्ट भी वहां भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो बी अपॉन के हो गया, देख लो आप। तो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग में जो मैंने कराए वो सब है, जैसे जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है वो सब क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, कोलिनियर वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने कवर कर दिया, उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। अब जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों, और लेक्चर को रेगुलर देखते जाओ। अगर आप लेक्चर को रेगुलर नहीं देखते जा रहे हो, बहुत सारे लोग लेक्चर को देखते हैं पर नीचे कॉमेंट नहीं करते, तो जिससे मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट फील होता है, जिससे मैं लेक्चर्स फिर रेगुलर नहीं दे पाता। और अभी तो मैं लेक्चर्स रेगुलर दे रहा था, अगर आप देखोगे तो मैं पार्ट 2 के लेक्चर्स ज्यादा प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पार्ट 1 बहुत जल्दी बहुत सही जगह पे पहुंचा दिया था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।